हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयांस टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बहुत ही शानदार जानकारी जिससे कि आपको ये बहुत ही बेनिफिट है। अगर आप प्लांट में अगर काम करते हो, किसी भी फैक्ट्री में काम करते हो, अगर आपका ईएसआई कटता है, जी हाँ, लोगों का ईएसआई कट रहा है। और जिन लोगों का ईएसआई कट रहा है और उनको अभी क्या है कि मेडिकल की सुविधा मिलती है इससे, ईएसआई से। तो ईएसआई तो कट रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ईएसआई का फ़ायदा कैसे लें। तो इसके लिए हम क्या करें, कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या किया जाता है। अभी जो फॉर्म मैं बता रहा हूँ आपको, ये मध्य प्रदेश के लिए है, इंदौर मध्य प्रदेश। तो ईएसआई वैसे लगभग सभी राज्यों में एक जैसा ही फॉर्म होता है, लगभग मोस्टली। उनका जो एड्रेस है वो बदल जाता है, जिस एड्रेस पे हमें मेडिकल बिल वगैरह भर के भेजना होता है। देखो, ईएसआई एक फॉर्म होता है और एक ईएसआई नंबर होता है। यहाँ पे आईपी नंबर करके बोलते हैं, एक आईपी नंबर है। यहाँ पे आधा मैंने बताया, आधा छुपा दिया है क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन से। तो दोस्तों, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, करंट एम्प्लॉयर की जो कंपनी है उसका नाम होता है, ये आईपी नंबर होता है, एड्रेस होता है, और जो भी डेट में आपका जो बना था वो डेट होती है। ठीक है। इसके बाद एक फ़ोटो होता है, फैमिली फ़ोटो। तो फैमिली फ़ोटो ग्रुप में लगाना होता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे साइन होना चाहिए और यहाँ पे कंपनी की सील होना चाहिए। और ये जो फॉर्म है आपको नेट से मिल जाएगा। ईएसआई नंबर जैसे आप डालोगे तो कोई भी आराम से निकाल देगा। और इस फॉर्म पे आपको ये फ़ोटो लगाना है। और करंट, जिसमें आपका करंट में अभी जो भी ठेकेदार का कॉन्टैक्ट चल रहा है, उसी का ये फॉर्म होना चाहिए, उसी का यहाँ पे नंबर नाम आएगा कंपनी का। ठीक है। तो उस हिसाब से उसी कंपनी वाले का यहाँ पे साइन सिग्नेचर करवाना है और अपना भी करना है। तो इस टाइप का ये फॉर्म होता है। यहाँ पे हमारे मेंबर्स का नाम होता है। एक इसके नीचे एक और फॉर्म होगा, उसमें हमारे फैमिली मेम्बर का नंबर होगा। और एक और इसमें एक पेज और होगा, जिसके में पेज में और भी हमारी डिटेल्स लिखी होगी। तो ये ईएसआई का फॉर्म है इस टाइप का। ये फॉर्म आपको कंप्लीट रखना है और इसकी ये सारी सिग्नेचर वगैरह करवा के एक फ़ोटो कॉपी करवाना है इसकी, तीनों पेजों की। इसमें 3 पेज है, 1 2 3 इसमें, ठीक है ना। तीनों पेजों की फ़ोटो कॉपी करवा के रखना है आपको। जब भी आपको कहीं पे भी मेडिकल का आपको इलाज करवाना है तो बिल लगाना है, तो इसी के थ्रू बिल लगेगा। अब वो कैसे लगाना है, क्या लिखना है, क्या करना है, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, एक फॉर्म होता है इस प्रकार का। ये तो हमारा ईएसआई फॉर्म हो गया। जो भी हमारा ईएसआई कटता है उसकी डिटेल हो गई। ईएसआई कार्ड मान लो, एक टाइप का ये ईएसआई कार्ड है। इसमें 3 पेपर होते हैं, तीनों पेपरों की फ़ोटोकॉपी आपको लगाना है। वो अभी मैंने जो प्रोसीजर बताया वो कंप्लीट करके सील साइन वगैरह करके इसकी फ़ोटोकॉपी लगाना है। ये ओरिजिनल नहीं लगाना है आपको, ये याद रखना। अब एक फॉर्म होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है इस टाइप का। यहाँ पे लिखो प्रति और श्रीमान वरिष्ठ चिकित्सा आयुक्त महोदय, कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदेव भवन, नंदानगर, इंदौर मध्य प्रदेश। ये इसका पिन कोड हो गया 452011। विषय, जिला में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर अन्यंत्र उपचार कराए जाने की खर्च राशि का भुगतान करने हेतु बाबत। मतलब कि अगर आपके क्षेत्र में ईएसआई हॉस्पिटल नहीं है तो उस टाइम पे ये आपको फॉर्म भर के इस एड्रेस पे भेजना है, नंदानगर पंचदेव भवन इंदौर में। तो आपने जहाँ से भी इलाज करवाया है प्राइवेट में, और ये याद रखना है कि प्राइवेट में आप जिससे भी इलाज करवाया है, डॉक्टर सरकारी होना चाहिए, एमबीबीएस उसका इलाज होना चाहिए। और उसका एक पर्चा होता है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वो पर्चा होना चाहिए, मेडिकल बिल होना चाहिए, जहाँ से भी आपने मेडिकल की दवाइयाँ ली है वहाँ पे एक बिल होना चाहिए और उस पर सील होना चाहिए पर्चे पे। ठीक है, मेडिकल के पर्चे पे सील होना चाहिए और जो डॉक्टर का पर्चा बनवाया उस पर भी डॉक्टर की सील होना चाहिए, उसके सिग्नेचर होना चाहिए, सारी डिटेल होना चाहिए कंप्लीट। और एक ये फॉर्म की फ़ोटोकॉपी और इसमें जो डिटेल भर के आपको मैं इसका एक इस टाइप का एक फ़ॉर्मेट आप बनवा लेना, या फिर ये फॉर्मेट आपको नेट पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है। तो ये फॉर्म आपको भरना है। इसमें आपका आईपी नंबर भरना है, इसमें कुल कितना राशि खर्च हुआ है, जो भी आपके बिल हैं मेडिकल के टोटल, जब भी आपकी जांच रिपोर्ट्स है सब ओरिजिनल लगाना है। इसमें जांच रिपोर्ट ओरिजिनल लगाना है, बिल ओरिजिनल लगाना है। खाली इसकी फ़ोटोकॉपी हमें लगाना है, जो हमारा फॉर्म है ना, इसकी फ़ोटोकॉपी लगाना है। और ये भी आपको एक एप्लीकेशन या तो हाथ से बना लीजिए या फिर आपको इस टाइप का प्रिंट करवा लीजिए, वो आपको लगाना है। तो यहाँ पे आईपी नंबर, कुल कितना राशि हुआ है वो टोटल करना है आपको, बिल वगैरह का, जांच वगैरह का, सारी रिपोर्ट का यहाँ टोटल करके यहाँ लिखना है। इसके बाद जिस सदस्य का आपने इलाज करवाया उस सदस्य का नाम लिखना है इसमें। फिर इसके बाद कंपनी का आईपी नंबर, आपका आईपी नंबर, कंपनी का एक नंबर देता है उसको भी लिखना है और आपका लिखना है। बैंक अकाउंट आपका लिखना है
जो सदस्य बीमार है उसका बैंक अकाउंट नहीं लिखना है, आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, IFSC कोड वगैरह सारी चीज़ें आपका लिखना है। वहाँ पे आवेदक करता भी आप खुद हो, आपके ही साइन होंगे, जो मरीज़ है उसका नहीं होगा। अगर आप खुद भी मरीज़ हो तो भी आपके ही होंगे, क्योंकि ये ESI नंबर जो भी है आपका, आपके नाम से है तो आपका ही है। यहाँ पे डेट वगैरह लिख के ये करके सारी चीज़ें करके यहाँ पे टोटल क्या क्या है, बिल है, रिपोर्ट है, जांच है, सारी चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सारी चीज़ें यहाँ पे हमने दी हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को ऊपर रख के आपको ऐसे करके रख के, और बाकी सारी ये वाला फॉर्म नीचे रखना है आपको, फिर फ़ोटो वाला फॉर्म नीचे, और इसके बाद आपको पूरे बिल वगैरह सारी चीज़ें लगाना है। अब आपको दिखाता हूँ कि डॉक्टर का बिल है वो कैसा होता है। देखो ऐसा होता है, एम्प्लॉय स्टेटमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ई पहचान कार्ड, इस टाइप का ये होता है। यहाँ पे हमारा IP नंबर वगैरह सारी डिटेल्स वगैरह रहती है। तो इस टाइप का आपको ये वाला फॉर्म, आपको ये इसमें 3 पेज अभी बताया था मैंने, ऊपर एक ये नीचे हो गया, तो ये इस टाइप के 2-3 पेज निकलेंगे। आपको इनको फ़ोटो कॉपी करवा के लगाना है। ठीक है, देखिए ये डॉक्टर का पर्चा होता है, डॉक्टर हेमंत शर्मा जी करके MS सर्जर हैं, सर्जरी वगैरह करके हैं। तो ये इनका पर्चा है, ये इसमें जो भी है यहाँ पे साइन सील वगैरह रहता है, तो यहाँ पे इनका सील वगैरह साइन वगैरह है। तो इस टाइप का एक पर्चा आपको बनवाना है डॉक्टर साहब से, और इस पर्चे को भी ओरिजिनल लगाना है आपको। ये याद रखना, ये पर्चा भी ओरिजिनल लगेगा इन फॉर्मों के साथ, उस फॉर्म के साथ और ये एप्लीकेशन के साथ ये पर्चा ओरिजिनल लगेगा। इसके बाद जितने भी आपने के जांचें हैं, रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल बिल हैं, सारे के सारे ओरिजिनल लगेंगे। ठीक है, ऐसे कि अब जहाँ पे देख सकते हो जितने भी हमारे मेडिकल के पर्चे हैं, इस टाइप के सील वगैरह होना चाहिए। ये सारी मेडिकल के पर्चे हैं, रिपोर्ट्स की बिल हैं, ये सब आपके ओरिजिनल। तो अब आपको क्या क्या लगाना है, एक तो ये एप्लीकेशन भरना है, और आपको एक वो फ़ोटो वाला मैंने फॉर्म बताया था ESI का जो पहचान कार्ड है अपना, वो वाला फॉर्म का साइन सील करके उसका फ़ोटो कॉपी लगाना है। फिर इसके बाद मेडिकल का पर्चा लगा, अपने डॉक्टर साहब से जो मेडिकल आपने ट्रीटमेंट लिया है उनका पर्चा लगाना है, उस पर भी सील साइन होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आपको लगाना है जितने भी आपके मेडिकल के जो भी गोली दवाई लिए आपने उनके पर्चे लगाना है, उन पर भी सील होना चाहिए, सभी पे सील होना चाहिए। ठीक है, साइन होना चाहिए। तो और इसके बाद आपने जितनी भी जांचें करवाई हैं, एक्सरे करवाया है, चाहे आपने ECG करवाया है, चाहे आपने XY जो भी आपकी जांच रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, उनको सारी ओरिजिनल लगाना है, और उनके बिल भी ओरिजिनल ही लगाना है, उनमें भी सील लगवाना है आपको। जो उनके जो बिल होंगे, रिपोर्ट में नहीं लगवाना है, रिपोर्ट के साथ में आपने जो जाँच करवाई है, जाँच के बिल होगा, आपने पैसे दिए होंगे वहाँ पर, उसमें सील लगवाना है। ठीक है, सील और साइन लगवाना है, तो वो आपको ओरिजिनल पर्चे लगाना है सारे, और रिपोर्ट भी ओरिजिनल लगाना है। इसके बाद आपको लगाना है आपके पास आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाना है, इसमें आपकी बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगाना है, और इसके बाद पैन कार्ड का भी लगा दो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं वैसे पैन कार्ड की। बाकी आपको जिस मरीज़ का इलाज करवाया उसके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगाना है। ठीक है, ओनली उसके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, बाकी आपको और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें लगाने के बाद आपको फिर क्या करना है, इसको एक लिफाफे के अंदर पैक करना है बढ़िया से, और इसको बढ़िया से लिफाफे के अंदर पैक करके फिर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो भी आपके एरिया में जो भी हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ पे ऐसे कि इंदौर में भेजना पड़ता है हमें, इंदौर मध्य प्रदेश में, पंचदीप भवन, ये वाला एड्रेस पूरा लिख के, ठीक है, तो ये वाले एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना है आपको। ठीक है, और एक साइड आपका नाम आएगा, आप कहाँ से भेज रहे हो, आपका नाम जो भी XYZ, मोबाइल नंबर आपका, और दूसरी साइड आपको इधर 2 करके इधर फ्रॉम, ठीक है ना, तो यहाँ 2 पे आपका आएगा जो भी नाम है आपका, एड्रेस जहाँ का से आप भेज रहे हो उसका आपका फ़ोन नंबर, नाम, पता, सारी चीज़ें एक साइड लिखना है। एक साइड आपको लिखना है जिस कार्यालय में आप भेज रहे हो, ESI कार्यालय में भेज रहे हो तो उसको इनका एक साइड में लिखना है। स्पीड पोस्ट वाले पे जाना है और वहाँ पे बोलना है सर हमें इसको स्पीड पोस्ट करना है, तो वो स्पीड पोस्ट इसको कर देगा, और करने के बाद ये पहुँच जाएगा सीधा यहाँ पे ESI ऑफिस में। ESI में फिर इसके बाद लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं, और आपका टोटल अमाउंट देखा जाएगा कितना क्या है, जेन्युइन है, रिपोर्ट चेक की जाएंगी, आपकी बिल चेक किए जाएंगे, सारी चीज़ें अगर जेन्युइन है आपको आराम से 3 से 4 महीने के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा, जो भी खाता नंबर आप इसमें दोगे। ठीक है, याद रखना जो भी खाता नंबर दोगे वो आपका नाम से होना चाहिए और सही होना चाहिए, तभी आपके खाते में पैसे आएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ESI का पैसा हमारे खाते में आ जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा यही था कि जो लोग ESI का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जो लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, वो भी इसके माध्यम से लाभ उठा सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो लोगों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।